हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। आई होप ऑल आर गुड। मैं भवन से ये प्रे सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैप्चर लाइफ उत्साह में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी गार्डन में हूँ। हमारा जो बालकनी है वहाँ पे तो देखिए कितने सारा क्लाउडी वेदर था और फॉगी था। तो वहाँ से मैं रिफ्रेश होके आ गई हूँ घर में। तो देखिए हर रोज़ तो मैं दिखाती हूँ वो सब, तो आज मैं वो सब नहीं दिखाऊंगी। पूजा वो सब तो कर लिया है। तो अभी मैं स्प्राउट्स खा रही हूँ। इस पर ना कुकुम्बर, ऑनियन, ग्रीन चिली, टमाटर और कोरिएंडर लीव्स और जो चाट मसाला, नमक वो सब डालते हैं, तो वही सब डाला हुआ था। तो वो मेरा टिफ़िन भी हो गया था। तो सब लोग भी टिफ़िन कर चुके थे और मेरा भी हो गया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। तो ये ना ज़्यादा कुछ झंझट भी नहीं है। एक पॉट में 1 पॉट बिरयानी है। कुकर में ही, प्रेशर कुकर में बना दूँगी ये बिरयानी। तो बच्चे लोग खाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं कर रही हूँ। तो देखिए शुरुआत में जो राइस है उसे मैं भिगो के रखूँगी। ये बिरयानी राइस है, तो 2.5 कप मैंने भिगो के रख दिया है। और ये जो मिल मेकर सोयाबीन होता है ना, तो उसे भी भिगो के रख दिया था। तो मेरे बच्चे लोग वो खाते हैं, तो इसीलिए मैं भी डाल दिया था वो भी। तो देखिए ये इसमें सब खड़ा मसाला है वो सब डाल दिया है। और घी में करती हूँ मैं, और ऑयल भी डालती हूँ। ऑयल ऑप्शनल है। घी से डालने से ना और भी थोड़ा इन्हेंस होता है, तो इसीलिए मैं बिरयानी घी से ही करती हूँ। और ये इससे स्वाद भी बढ़ता है और बच्चे लोग हेल्दी भी है घी। तो देखिए इसी में मैं ब्लैक पेपर, कार्डमन और बे लीव्स और इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी वो सब डाल दिया था, और अनाज। तो देखिए ऑनियन को थोड़ा चॉप करके डाल दिया था। ऑनियन को ना तो लच्छेदार टाइप लंबा लंबा अगर डालेंगे ना तो अच्छा रहता है, तो वो डाल दिया था। उसके बाद कैरेट और आलू भी डाल दिया था इसी में। तो ऑनियन को ना थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही आप वेजिटेबल डालिएगा। और आपके पास बीन्स या कॉलीफ्लावर और पनीर, ये मटर, ये सब भी डालते हैं। तो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं कैरेट आलू ही डाल रही हूँ। कैरेट और पटाटो। तो देखिए इसके बाद थोड़ा ऑनियन ऑनियन थोड़ा होने के बाद मैं थोड़ा कैरेट और आलू भून लिया था। उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया था। और उसके बाद जो सोयाबीन भिगो के रखा था ना, वो भी सोया चंक्स वो भी डाल दिया था इसी में। तो देखिए अभी कोतमीरी को, तो देखिए ये जो मैं ऑर्डर किया था लास्ट टाइम आपको दिखाई थी, तो उसमें ना रिफ़्रेश रहता है, तो वो उसी में मैं रखती हूँ कोतमीरी। जो भी पत्तेदार या वेजिटेबल जो भी इसमें रखती हूँ, तो उसमें ना रिफ्रेश भी रहता है और कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए इसके बाद में जो अन्नपूर्णा लीव्स होता है ना, वो और पुदीना मैं बाहर से तोड़ के लाई थी। तो मेरा बगीचे में हमारा जो बालकनी में उगता है वो सब माँ जी वो सब लगाते हैं, उससे ना फ्लेवर और भी थोड़ा इन्हेंस होता है। तो देखिए इसी में अभी मैं राइस और स्टैंड का ये मसाला होता है, ये ना मैं मम्मी के यहाँ जब भी जाती हूँ लेके आती हूँ वहाँ से। तो ये ज़्यादा ही स्मेल अच्छा लगता है मुझे। तो ये जो बिरयानी पाउडर, तो देखिए बिरयानी मसाला डाल दिया था, और कोतमीरी और पुदीना। तो बिरयानी में तो पुदीना मच जाता है। तो देखिए ये मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ। और इसमें ना ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिया था, बीच में थोड़ा कट लगा के। तो देखिए अभी मेरा बन गया है, और पानी को मैं बॉईल करके रख दिया था, तो जल्दी हो जाएगा कुक, इसीलिए। तो देखिए ये मेरा हो गया है। और इसी टाइम ना आप साल्ट टेस्ट कर लीजिएगा, तो अगर थोड़ा कम लगे तो डाल दिया बाद में। तो देखिए इसी में मैं थोड़ा लेमन भी स्क्वीज़ कर लूँगी इसी में। तो लेमन डालने से ना राइस खिला खिला रहता है, और जो गीला गीला टाइप वो सब नहीं रहता है। ज़्यादा गलने की जो झंझट वो सब नहीं होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेमन को स्क्वीज़ करके इसमें डाल दिया था। तो लेमन डालने से पहले ना मैं थोड़ा रगड़ लेती हूँ, तो जो भी जो वाटर है बीच में आ जाता है, तो एक्स्ट्रा वाटर आपको निकलता है। तो देखिए वो जो अन्नपूर्णा लीव्स था ना, वो इसमें डालते ही जो इसका ना फ्लेवर और भी थोड़ा दुगना हो जाता है। तो इसीलिए ये जो अन्नपूर्णा जो लीव्स है ना, वो भी इसमें डाल दिया था। तो देखिए राइस मेरा तो हो गया है, 1 विसल में भी हो गया था, क्योंकि बिरयानी चावल है ना ज़्यादा लगता नहीं है टाइम, ऑलरेडी भिगो के भी रखा था। तो देखिए मेरा बिरयानी कैसे खिला खिला बना था। और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है
और साइड में पनीर भी रखा था और दही भी। तो हमारा खाना भी हो चुका था, तो सब लोग खा के अच्छा लगा सबको। तो अभी मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए ग्रॉसरी। तो अक्सर ना औरतों को पूछा जाता है कि क्या करती हो, तो बोलती है कि आई एम ओनली अ हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ कभी भी एक ओनली हाउस वाइफ तो नहीं होती है। मतलब घर चलाना एक बहुत बड़ी बात है होती है, और सही तरीके से चलाना उससे भी बड़ी बात होती है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कैसे वो अपने किचन में ग्रोसरी सब मैनेज करती है। क्या क्या करती है। हर घर में तो ग्रोसरी शॉपिंग होती है, कहीं वीकली होती है, कहीं मंथली शॉपिंग होती है। तो सबसे पहले ये आदत बना ले कि फ्रीज की साइड में ही मैं एक नोट और पेन रख लेती हूँ, जिसमें ना आप नोट करती जाए कि कौन कौन चीज़ ख़त्म हो जाए, और तब आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं ना एक क्या करती हूँ, साइड में ही रखती हूँ। तो जब भी हमारे ग्रोसरी ख़रीदना जाती हूँ ना, तभी मैं लिस्ट नहीं बनाती हूँ, पहले से ही थोड़ा जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उसी दौरान मैं उसमें लिख लेती हूँ। वक्त उसी टाइम मैं फ़ौरन लिख लेती हूँ। अदरवाइज़ आप ये सोच के हम जब लेने जाएंगे तभी हम लिस्ट बनाएंगे तो आधी चीज़ है ना, हम लिस्ट में लिखना ही भूल जाते हैं। और सबसे अच्छी आदत यही होता है, जैसे जैसे खाना पकाते जाए और चीज़ें ख़त्म होती जाए ना, तभी आप लोग जो है ना लिखते जाएं तो क्या क्या ख़त्म होती है जाए। तो हमारे मैं तो ट्राई करती हूँ, मैं जहाँ जहाँ ऑफ़र लगती हो तो वहीं ही ख़रीदने जाती हूँ, ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ वहीं से। तो आजकल तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और ऐप भी आ गए हैं फ़ोन में, तो मोबाइल से भी ऑर्डर करके वो आ जाता है। तो लिस्ट होने से ना क्या होता है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है तो वही चीज़ें लाती हूँ। अदरवाइज़ बिना लिस्ट के आप चले जाए तो होता ये है कि जो चीज़ लाना नहीं होता है वो सामान उठा के ले आते हैं, और जो चीज़ लाना होता है वो सब भूल जाते हैं। तो फ्रीज़ ना साफ़ करने का टाइम यही होता है, जब आप ग्रोसरी लेके आते हैं तभी एक टाइम होता है, आप फ्रीज़ खाली हो तो तभी आप साफ़ करने से ना अच्छा रहता है। तो देखिए मैंने फ्रिज भी साफ़ कर लिया था और इसी में सब सामान भी भर चुकी थी। तो देखिए मैंने पहले जो ऑर्डर किया था ना, तो ये ग्रोसरी सब वो उसी में सेट कर दिया था। तो देखिए अभी मैं डिनर करके आ चुकी हूँ, तो अभी मेरा टाइम है किचन साफ़ करने का। मैं जब भी सोने जगह से पहले ना मैं किचन पूरा काउंटर साफ़ करके जाती हूँ, तो अगले दिन के लिए रिफ़्रेश भी रहता है और सुकून भी लगता है कि रात का काम वो सब हो चुका है और अगले दिन में आप पूरी अच्छी तरीके से काम करना चाहे। तो इसीलिए मैं रात को ही सब काम फिनिश कर ली। तो देखिए चूल्हा वो सब काउंटर वो सब पोंछ दिया था, तो अच्छे से क्लीन भी हो गई थी। और नेक्स्ट दिन ना इतना घबराहट में नहीं रहते हैं कि काम है अभी करना है। तो रात से रात से सब ख़त्म करके सो जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है नेक्स्ट डे के लिए। तो देखिए अभी मैं साफ़ सफाई वो सब कर लूँगी। तो ऑब्वियसली आप ना जब भी आप ट्राई कीजिएगा सिंक भी साफ़ करने का, और वो उससे ना ये फ़ायदा होता है कि जो भी कॉकरोच वो इंसेक्ट्स वगैरह रात को वो वहाँ जमा होके रहते हैं, तो इसीलिए आप वो सब भी साफ़ करके सोइएगा। तो देखिए मेरा बर्तन वो सब भी हो चुका था, तो अभी मैं सिंक वो सब साफ़ कर रही हूँ। तो इससे ना क्लीनिंग भी अच्छा हो जाता है, और जहाँ जहाँ जो रस्ट वो सब लगा हुआ है वो भी क्लीन हो जाता है। तो देखिए मेरा सिंक भी अभी साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद वो सब जो साइड में मैं जो रखती हूँ जो पोंछने के लिए या जो भी स्क्रबर वो भी मैं साफ़ कर दूँगी इसी में। तो देखिए इसे सब क्लीन करने से ना अच्छा भी रहता है, सुंदर भी दिखता है, और इंसेक्ट वो सब लगने का खतरा भी नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सभी को साफ़ करके रखती हूँ।
तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए दूध देने के लिए। तो वो लोग ना हमेशा रात को दूध पी के ही सोते हैं, तो हल्दी वाला दूध पीते हैं जब उनको सर्दी होता है। तो ये एक सिरप है, आई मीन बच्चों का ग्रोथ बनाने के लिए, IMC का है ये। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए ये ना एक हेल्दी एनर्जिक ड्रिंक है। तो हम लोग बच्चों के लिए यही देते हैं। तो देखिए बच्चों का दूध भी हो गया था और मैं काउंटर भी साफ़ कर लिया था। तो देखिए अभी मैं भगवान जी को प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन भर अच्छा गया और दिन भर ऐसे ही जाए आगे भी। तो देखिए भगवान को थोड़ा मत्था टेक के मैं आ जाती हूँ सोने के लिए। तो अभी मेरा नाइट टाइम रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा बच्चा अभी ऐसे खेल रहा था, तो अभी मैं ड्रेस चेंज करके आ जाती हूँ। तो देखिए कभी ना आप ऐसे ही जाके मत सोचिएगा, ये तो अपने आप को भी पैम्परिंग करना उतना ही ज़रूरत होता है जितना आप घर लोगों को करते हैं। तो ये ना एक ऑल हाउस वाइफ्स के लिए है। तो असल में ना एक लड़की जब शादी करती है तो वाइफ बनती है, बहू बनती है और मम्मी भी बनती है। तो उसके बाद अपने आप को भूल जाती है और जिम्मेदारी आ जाती है तो अपने कंधों पे, तो अपने आप को भी सोचना भूल जाती है। हम घर की इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रखती है, एकदम चकाचक चमक तो रहता है और फैमिली मेम्बर्स इतना ही ख्याल रखती है। तो खाना पीना सेहत का और पर अपने आप को हमने सोचना वाली बात है ना। तो सेल्फ केयर ये एक हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। तो पहले काम ये होता है कि अपने आप को ही उतना ही ध्यान रखना देना चाहिए। अगर वो कहीं बाहर जाके काम करती है या एक हाउस वाइफ है, फिर भी अपने आप को ध्यान देना, पैम्परिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले ही वो अपने हस्बैंड को या बच्चों को ध्यान देती है सेहत का, और उतना ही भी ध्यान अपने आप को भी देना ज़रूरी है। तो देखिए अभी मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे रही हूँ। नाइट टाइम रूटीन आप लोगों के साथ मैं अपनी शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं लगाई थी अश्वगंधा, तो ये ना एलोवेरा और अश्वगंधा था। IMC का, सॉरी, मामाअर्थ का। तो मामाअर्थ का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसमें ना फॉर यूथफुल ग्लो के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इसमें एक्वा और ग्लिसरीन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट तो सभी होता है। तो ये मेड सेफ है और सर्टिफाइड भी है और सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। तो देखिए उसके बाद मैं लगा रही हूँ, ये मेरा एक सीरम है। तो मैं नाइट टाइम ये लगाती हूँ। ये माई ग्लैम का है। तो ये 10% निया सीड्स सिनामाइड का है। तो ये क्लैरिफाइंग सीरम जो इनरिच्ड विथ मोरिंगा और टाइगर ग्रास का है। तो देखिए इसमें लगाने से ना आपको अच्छा लगता है। और जो भी अगर पिंपल्स या एक्नी व मार्क्स वो सब है ना, तो ये सीरम लगाने से आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो देखिए इसे मैं ड्रॉप करके ले लिया था फेस पे। तो इसे मैं थोड़ा टैप करके लगाऊंगी। तो थोड़ा मसाज भी करना चाहिए, तो इससे ना स्किन टाइट रहती है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो देखिए ये जस्ट हर्ब्स का ये लिप बाम है। तो नरिशिंग लिप एंड चिक टिंट का। तो इसमें ना जावित्री और जोजोबा ऑयल भी इसमें मिक्स है। तो आपको लिप बाम की और ज़रूरत भी नहीं है। ये अगर लगा के सो जाए ना तो आपका लिप हमेशा पिंकी टाइप रहेगा, पिंक जैसा ग्लो करेगा। और ये ना हेयर के लिए था। तो हेयर के लिए मैं रोज़मेरी का, तो देखिए ये रोज़मेरी का हेयर ग्रोथ स्कैल्प सीरम है विथ रोज़मेरी और अनाजिन। तो इसमें ना 95% प्योर रोज़मेरी है। ये नोज़ल एप्लीकेटर है, तो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो ये भी अगेन मामाअर्थ का ही है। तो इसमें ना जो फ्रेगरेंस फ्री है और फॉर ऑल हेयर टाइप्स और मेड सेफ भी है और सर्टिफाइड भी है। तो इसमें ना आपको इम्प्रूव करता है हेयर डेंसिटी और सुटेबल और एवरीडे यूज़ पे के लिए। तो ये डर्मेटोलॉजी के लिए टेस्टेड है और फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। तो इसे मैं लगाती हूँ हर रोज़, रात को लगा के सोती हूँ। तो इससे ना 95% प्योर रोज़मेरी है, तो इसीलिए आप लोगों का हेयर ग्रोथ भी होगा। मेरा तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है शायद, मैं लगता है मुझे। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए ये। तो इसे ना फ्यू ड्रॉप्स डेली में लगाती हूँ, स्कैल्प पे मैं लगाती हूँ और फिंगर टिप्स में मसाज करती हूँ थोड़ा। तो दूसरे दिन आपको
रिंस करना होता है हेयर को। तो देखिए मेरा तो नाइट टाइम रूटीन हो गया था, अभी मैं सोने जा रही हूँ। तो देखिए मेरे दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, ज़बरदस्ती उन लोगों को सुलाने की ट्राई कर रही थी। देखिए मेरा तो दिन भर का हो गया था। ओके गैस, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो मेरा दिन भर का चर्या कैसा था आप लोगों को बताइएगा कमेंट में। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। बाय एवरीवन। तो देखिए आप लोगों को लगता होगा कि मैं सो गई थी, बट मेरे बच्चे अभी तक सोए नहीं थे। देखिए रात के 12 आई मीन 1:30 हो गया था, अभी तक इन लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। तो ओके गैस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन, बाय बाय।